देखने वाले हैं। तो देखिए, महिला, युवा और जन संवाद कार्यक्रम यहां पर पार्टी करने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आज जयपुर शहर में कांग्रेस यहां पर रोड शो निकालेगी। वो तस्वीरें भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जयपुर शहर में कांग्रेस अपना रोड शो निकालने जा रही है। कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज से शुरू मोती डुंगरू गणेश मंदिर से देखिए इसकी जो शुरुआत होगी वो होने वाली है। तो राजा पार्क, पंचवटी सर्कल, पिंक स्क्वायर, घाट गेट, सांगानेरी गेट, गोविंद देव जी मंदिर, बड़ी चौपड़ और त्रिपोलिया छोटी चौपड़ तक ये यात्रा निकलने वाली है। तो कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। मोती डुंगरी गणेश मंदिर से देखिए इसकी शुरुआत होने वाली है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है, क्योंकि देखिए अब महज कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, और उससे पहले अब जो कांग्रेस है पूरी तरीके से धरातल पर नजर आ रही है, सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और खुले रथ में आज कांग्रेस के जो दिग्गज नेता होंगे वो सवार रहेंगे और जयपुर शहर में कांग्रेस अपना रोड शो निकालेगी। तो वहीं कांग्रेस की गारंटी यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बता दें। आज कांग्रेस की 7 गारंटी को पूरा करने के संकल्प के साथ ऐतिहासिक कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू हो रही है। आप सभी अपने आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन व सहभागिता से इस यात्रा के पवित्र उद्देश्यों की सिद्धि में अपनी भूमिका निभाए। तो देखिए, गारंटी यात्रा से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा, और वो क्या ट्वीट वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू हो रही है, ये सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है। और गारंटी यात्रा से पहले सीएम ने यहां पर अपील भी की है कि इस यात्रा के पवित्र उद्देश्यों की सिद्धि में अपनी भूमिका जरूर निभाए। तो कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा, और देखिए इसी को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, देखिए कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, और देखिए अगर बात हम सीएम अशोक गहलोत की करें तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके लोगों से अपील भी की है कि इसमें जरूर शामिल हो, और अलग अलग रथों से यहाँ पर देखिए जो दिग्गज है कांग्रेस के वो उस पर सवार होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और ठीक मेरे पीछे आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं जो इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। और मोती डुंगरी के गणेश मंदिर के बाहर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो जमा हो रहा है, हाथों में कांग्रेस का परचम थामे हुए, और ठीक सामने आप देखिएगा गणेश जी की जो मूर्ति है वहां से जो है पूजा अर्चना होगी गणेश मंदिर से, और फिर यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि मालवीय नगर से प्रत्याशी कांग्रेस की, कितनी उम्मीद है गारंटी यात्रा जो है, क्या आपकी जीत की भी गारंटी होगी? बिल्कुल गारंटी जीत की होगी, क्योंकि हमने जो भी काम किया गत 4-5 सालों में वो सब गारंटी के रूप में किया, और सबका फायदा ये मिला कि धरातल पर योजनाओं को उतारा। जनता का विश्वास है हम पर, और मैं समझती हूँ 7 गारंटी से महिला सशक्तिकरण, समाज के सशक्तिकरण की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस महिला को सशक्त कर रहे हो जिस पर महंगाई का बोझ मोदी सरकार ने डाला। सारी योजनाओं से, एमआरसी कैंप से जनता को राहत मिली। अब 10,000 रूपये पेंशन देंगे महिलाओं को सालाना, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे तो पशुपालकों को फायदा है और जनता को भी गंदगी से निजात मिलेगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी, और कर्मचारियों के लिए ओपीएस एक्ट लाना ये बेमिसाल है। इन योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ मिले। बहुत जोश नजर आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। क्या आपको लगता है कि इस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए अब सड़क पर उतर पड़ा है, इस बार उसमें खासा जोश है पार्टी ने जो काम किया उसको लेकर के, और जो भरोसा दिया गारंटी का उससे? देखिए, जब कार्यकर्ता मैदान में जाता है और उसके पास उपलब्धि होती है बताने की, तो उसमें जोश स्वाभाविक रूप से आता है। और आप देख रहे हैं कि सभी में जोश है, जबकि हम प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर चलते हैं एवरेज। उसके बावजूद कार्यकर्ता में इतना जोश दिखना इस बात का द्योतक है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का हर कार्यकर्ता और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जोश से परिपूरित है। लगता है महिलाएं ज्यादा वोट करेंगी कांग्रेस को? बहुत सारी चीजें हैं इस बार महिलाओं के लिए भी गारंटी में। बिल्कुल करेंगी, क्योंकि वैसे तो समग्र समाज ही करेगा, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से करेंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया है। आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है आशीर्वाद मिलेगा मोती डुंगरी गणेश मंदिर से? गारंटी यात्रा की शुरुआत हो रही है, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं हम। तो ये थी अर्चना शर्मा जो कह रही हैं कि जो गारंटी यात्रा है वो प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने वाली है, और कांग्रेस जो है इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है।
जोश देखिएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हाथों में अशोक गहलोत तस्वीरें हैं, परचम थामे में कांग्रेस पार्टी का और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में कांग्रेस से और कई बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इस चुनावी प्रचार में बीजेपी से कहीं कम नहीं रहना चाहता। उसके पास में गिराने के लिए काम है और देने के लिए इस चुनाव में गारंटी है। तो वो एक भरोसा चाहता है मतदाता का कि हम लोगों ने काम किया है और हम ही प्रदेश के उस वर्ग का भला कर सकते हैं जो दबा हुआ है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको उनके जो सपने हैं उनको साकार हम ही कर सकते हैं। इसलिए इस बार जो है कुछ बड़ी उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर माहौल बनाती दिख रही है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, ये जो जीत की गारंटी की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है माहौल बनेगा, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी फिर से? ये तो 100% की गारंटी है कि इस बार दोबारा से कांग्रेस फिर आएगी और अर्चना शर्मा जी भी जीत के बताएंगे, हम उनको जिताएंगे और जीत के भी दिखाएंगे और अशोक गहलोत को दोबारा लेके आएंगे। ये राजस्थान की पूरी गारंटी हम पूरे दिल से कह रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस सरकार फिर से। अच्छा, आप दिल से कह रहे हैं ये बात? से कह रहे हैं तो बोले सो निहाल। कुछ और लोग उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको लगता है कि ये जो गारंटी की यात्रा है ये आम मतदाता का भरोसा जीत पाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो अब तक बीजेपी के लोग जो देते रहे हैं वो झूठे आश्वासन देते रहे। अशोक गहलोत जी ने जो शब्द चुना है गारंटी योजना, इसका मतलब है कि जो उन्होंने बात की है, जैसे कि उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी उसको पूरा करने का, संपूर्ण 100% पूरा करने का प्रयास किया है। आचार संहिता है, इसलिए उन्होंने गारंटी योजना दी और ये सब बातें अशोक गहलोत भरोसा कर रहे हैं अशोक गहलोत के वादे पर आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, इस बार भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ और नेताओं से बात कर लेते हैं और किस तरह से यात्रा अपने मुकाम पर पहुंचेगी। क्या लगता है, जनता के बीच में जा रहे हैं, आशीर्वाद देगी जनता गारंटी के नाम पर? देखिए, जो जनता में जो उत्साह आपको दिख रहा है वो बहुत ही वाजिब है और बिल्कुल मतलब आप बहुत स्पष्ट है। क्योंकि कारण एक है, अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी सरकार थी उसे जिस दिन की गारंटीज दिए लोगों को, उसे कारण लोगों में अति उत्साह है कि सरकार वापस आए और उन गारंटियों का वो लाभ उठाएं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का आना ऑलमोस्ट सुनिश्चित है। अब कल प्रश्न कल इतना सा बचता है कि हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं, 3/4 बहुमत से आ रहे हैं। अतः जैसा कि आपको उत्साह दिखेगा, पर आप अभी पूरे दिन भर आप देखेंगे भी, पूरी इस यात्रा को देखेंगे, गारंटी यात्रा है। इसमें जो 7 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी हैं कि अगर आप केवल एक बटन दबाइए, क्योंकि गारंटी कैंप्स भी लगाए हम लोगों ने, और उन गारंटी कैंप्स में जो फ्लायर्स हैं उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप उस नंबर पे दबाएंगे आपके पास एक कोड आ जाएगा। अब वो जो कोड है वो इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि जब हमारी सरकार आ रही है 3 तारीख को, तो सरकार आते ही जैसे आप वो नंबर बताएंगे वो आपकी प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल सुनिश्चित है, जनता में उत्साह है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है आप लोगों में? आपको लगता है गारंटी नैया पार लगा देगी? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों में उत्साह है और वेलफेयर गवर्नमेंट है, फलाई रियासत का तस्वुर है हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और वेलफेयर गवर्नमेंट के ऊपर अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उसको 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ओपीएस दिए सरकारी कर्मचारियों को, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने दी है हर वर्ग को, चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो। अशोक गहलोत जी ने जो एक वादा किया था कि मैं देते देते थक जाऊंगा, अब नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे, उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं। और क्योंकि वो जो एक फ्रेज है कि मैं इतना दूंगा कि जनता लेते लेते थक जाएगी, उसके ऊपर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हम पावर में फिर से आने का वादा करते रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता। और एक तरह से जो माहौल है आप उसको देखिएगा कि पहली बार इस तरह से जब कांग्रेस पार्टी नामांकन दाखिले की समय सीमा खत्म होने के बाद में इस तरह से जनता के बीच में उतरी है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले कांग्रेस पार्टी परंपरागत रूप से चुनाव लड़ती थी, कुछ नयापन उसमें दिखाई नहीं पड़ता था और वो जो है आम जनता से सीधे संवाद करने के लिए इस तरह की यात्राएं बहुत कम किया करते थे। लेकिन इस बार पूरा का पूरा मैनेज किया गया चीजों को, तो ये इसका असर भी जनता के बीच में जरूर पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो ठीक से मैनेज कर लेगी चीजों को तो फिर वो सत्ता में आ सकती है। इसलिए माहौल
में खासा उत्साह दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से, और कार्यकर्ता आज इससे निकल पड़ेगा लोगों के बीच में माहौल बनाने के लिए, जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना नहीं चाह रहा जी, तो एक तरह से इस माहौल में, यानी चुनावी जो रंगत है उसमें एक बढ़त बनाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी आज से माहौल बनाती हुई दिखेगी। यात्रा होगी, रथ पर नेता सवार होंगे, और उसके बाद ये जो रथ है ये परकोटे के भीतर से यानी कि निकलेगा। करीब 5 जो विधानसभाएं हैं उनको साधता हुआ, लोगों का जन समर्थन जुटाता हुआ और लोगों का भरोसा जीतता हुआ। तो एक बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो निकल पड़े हैं अपना कारवां लेकर। अब मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अशोक गहलोत नाउम्मीद नहीं है इस बार, और उनको लगता है कि काम किया है, इसलिए कांग्रेस को जनता फिर से आशीर्वाद दे सकती है, इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है। उनके साथ कार्यकर्ता जो है बिल्कुल बाबूलाल, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी नजर आ रहे हैं। तो जयपुर शहर में कांग्रेस देखिए ये रोड शो निकालेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत होगी। तो चुनावी रण और जीत के प्रण, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नागौर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह का आज नागौर दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि कुछ देर में नागौर पहुंचेंगे अमित शाह। नावा, मकराना और परबसर में आज सभाएं होनी है। 11:15 पर नावा के कुचामन में जनसभा हो रही है। 1 बजे मकराना में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि परबसर के बिदियाद में 2:30 बजे चौपाल सभा होनी है और 3:30 बजे परबसर में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो नागौर के दौरे पर आज अमित शाह रहने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए आज कई सभाएं भी होनी है। 11:15 पर नावा के कुचामन में जनसभा होगी और 1 बजे मकराना में जनसभा को संबोधित आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो आज का दिन देखिए जो है बहुत हलचल भरी नजरों से अगर हम बात कर ले तो देखिए कई सभाएं होनी है, सबकी उसी पर नजरें टिकी हुई हैं। और लगातार देखिए अब बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। जो तमाम बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ ही देर में नागौर अमित शाह पहुंच जाएंगे और नावा, मकराना और परबसर में आज सभाएं होनी है। तो वहीं प्रदेश के दौरे से पहले अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार व नाकामी से त्रस्त है और परिवर्तन का मन बना चुकी है। आज राजस्थान की नावा, मकराना और परबसर विधानसभा की जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए संवाद करूंगा। तो देखिए ये अमित शाह ने लिखा है और ट्वीट करके उन्होंने ये बात लिखी है कि देखिए आज राजस्थान की नावा, मकराना और परबसर विधानसभा की जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए आज संवाद करूंगा। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आज अमित शाह कई चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। और लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अब बीजेपी भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। मैच कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, उससे पहले अब देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान की नावा, मकराना और परबसर में देखिए विधानसभा की जनता से भाजपा को लगातार कितना अब फायदा होता हुआ नजर आएगा उसके बारे में बताएंगे। और प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए आज संवाद करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए चुनावी रण और जीत का प्रण यहाँ पर जो तमाम बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी की तरफ से वो लेते हुए नजर आएंगे। तो देखिए आज
बस थोड़ी ही देर का इंतजार है जब अमित शाह पहुंचेंगे और कई जगहों पर देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि आज सभा को भी संबोधित अमित शाह करेंगे और क्या कुछ आज कहने वाले हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो उससे पहले भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, लगातार जो बड़े कद्दावर नेता है वो राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे और आज अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। तो लगातार ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का मोर्चा संभाल रखा है और तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए। और देखिए लगातार अब सभाओं को भी संबोधित किया जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है और उसमें लगातार बड़े कद्दावर नेता को राजस्थान के मैदान में उतारा गया है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है राजस्थान के किला को फतेह करने में। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए आज अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए लगातार इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे। क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है वो विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आज नागौर जिले के दौरे पर आ रहे हैं और 3 विधानसभाओं में वो 4 सभाएं करेंगे, जिसमें एक चौपाल सभा है और 3 बड़ी सभा बीजेपी की तरफ से रखी गई है। यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी है इनके समर्थन में वो वोट की अपील करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें भी जीत का मूल मंत्र देंगे। जो दियाद गांव में एक चौपाल रखी गई है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आमजन से वो संवाद करेंगे। तो कुल 4 बड़े कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के हैं। करीब ये बताया जा रहा है कि वो किशनगढ़ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए कुचामन सिटी पहुंचेंगे। करीब 11:05 पे वो अमित शाह हेलीपैड कुचामन सिटी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो कुचामन में जो सभा स्थल है कुचामन सिटी का नवा विधानसभा क्षेत्र में, वहां 11:15 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उस सभा को संबोधित करेंगे। फिर दूसरा कार्यक्रम रखा गया मकराना का। मकराना में 1 बजे सभा रखी गई और रथ के द्वारा जाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कुचामन सिटी के बाद जो दूसरा कार्यक्रम मकराना का है, इसके बीच रथ का उपयोग अमित शाह करेंगे और रथ के जरिए वो गांवों को साधते हुए जाएंगे। ये बीजेपी ने इस बार के चुनाव में एक नई चीज करी है कि जिस विधानसभा क्षेत्र या जिस जिले में जाऊं उसके बाद वहां जो एक बीजेपी ने रथ बना रखा उसका ये प्रयोग कर रहे हैं। तो केवल एक नहीं बल्कि कई विधानसभाओं को उसमें कवर करने की कोशिश अमित शाह द्वारा की जा रही है। नावा से मकराना दोपहर 1 बजे जाएंगे। फिर आगे बिधियाद में जो परबसर विधानसभा क्षेत्र में था वहां एक चौपाल रखी गई है, वहां भी रथ से जाएंगे। और इस चौपाल का जो कार्यक्रम है चौपाल सभा, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां परबसर विधानसभा क्षेत्र के आमजन रहेंगे, उनसे संवाद अमित शाह करेंगे। इसके बाद आगे की जो जनसभा है 3:30 बजे वो भी परबसर में रखी गई है, वहां भी रथ के द्वारा अमित शाह जाएंगे। तो ये जो पहले किशनगढ़ से हेलीकॉप्टर से कुचामन से आएंगे, इसके बाद जो चारों कार्यक्रम है वो रथ के जरिए होंगे। तो ये बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, आमजन से कनेक्टिविटी कि बड़े नेता उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, बीच में रथ का जगह जगह रुकना, स्वागत होना, ये चीजें इसमें चलेगी। और कुल मिला के जो विधानसभा है ये सारी इनको एड्रेस करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी। महेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए अमित शाह का ये दौरा भी काफी खास, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, निजी लॉकर से काले धन की बरसात हुई है। आपको बता दें कि गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स पर आईटी का शिकंजा देखने को मिला है। देर रात 2 लॉकर से 1,25,00,000 का काला धन जब्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है 500 की गड्डियों में। आपको बताया कि 1,25,00,000 रुपए मिले हैं और अब तक निजी लॉकर से 8 करोड़ से ज्यादा के कैश निकल चुके हैं। निजी लॉकर से 7 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि लॉकर से 11.50 किलो से ज्यादा सोना यहां पर जब्त कर लिया गया है। आईटी की टीम लॉकर्स की अब छानबीन कर रही है। लॉकर मालिकों को मौके पर बुला करके अब पूछताछ की जा रही है। तो निजी लॉकर से काले धन की बरसात हुई है और देखिए लगातार ऐसी भी खबरें सामने आई थी और अब ये जो अपडेट है उसमें ये है कि निजी लॉकर से 7 करोड़ की ज्वेलरी
बरामद हुई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, निजी लॉकर से काले धन की बरसात हुई है। अब देखिए यहाँ पर पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि आईटी की टीम अब इस पूरे मामले में सक्रिय होती हुई दिख रही है। आईटी की टीम लॉकर्स की अब छानबीन कर रही है और लॉकर मालिकों को मौके पर बुला करके अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए लॉकर के जो मालिक है उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो निजी लॉकर से 7 करोड़ की जो ज्वेलरी है वो जब्त कर ली गई है और देखिए लॉकर्स से यहाँ पर भारी तादाद में सोना भी जब्त किया गया है और इसको लेकर के अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले में और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, निजी लॉकर से काले धन की बरसात हुई है और ये बताया जा रहा है कि 2 लॉकर से जो है 25 लाख रुपए यहाँ पर जब्त किए गए, 1 करोड़ की राशि वो बताई जा रही है। अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए देर रात आयकर विभाग ने ये 2 लॉकर तोड़े थे और 2 लॉकरों में 1 करोड़ 25 लाख और 500 रुपए के नोट की गड्डियां थी। और जिस तरीके से आयकर इन्वेस्टिगेशन जो लॉकर मिले हैं गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स में, इसमें इनके जो मालिक हैं इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम इन्होंने जो रखी थी वो कहां से लाई गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 ऐसे लॉकर्स जो है आइडेंटिफाइड किए हैं जो सबसे ज्यादा रिस्की हैं। अब इन लॉकर्स में ये जो पैसा आया है ये कौन लोग हैं, कहां से और किस तरह का कारोबार करते हैं, इसकी छानबीन अब आयकर विभाग कर रहा है। बिल्कुल राकेश, आप इस पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के निरीक्षण की जा रही है और जनरल पर्यवेक्षक इंदिरा कलिता ने बूथों का निरीक्षण किया है। साफ सफाई सहित आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अलई, मुनुपुर और कोठी नारायणपुर कौदोली बूथ का निरीक्षण किया गया है। तो चुनाव से पहले देखिए अब यहाँ पर निरीक्षण भी बूथों का किया जा रहा है। जनरल पर्यवेक्षकों ने बूथों का निरीक्षण किया है। अलवर से ये बड़ी जानकारी, साफ सफाई सहित यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बताएं कि अलई, मुनुपुर, कोठी नारायणपुर बूथ का यहाँ पर जायजा लिया गया है और जनरल पर्यवेक्षक इंदिरा कलिता ने निरीक्षण किया है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले अब बूथों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ चुनाव के लिए देखिए अब यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जनरल पर्यवेक्षक जो है वो बूथों का निरीक्षण करते हुए दिखे हैं। साफ सफाई सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ चुनाव को लेकर के देखिए जो निरीक्षण है वो भी अब शुरू कर दिया गया है। जनरल पर्यवेक्षकों ने बूथों का निरीक्षण किया है, बूथ पर पहुंचे हैं पर्यवेक्षक और वहां पर जानकारी ली है। साथ ही साथ साफ सफाई सहित आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। अलई, मुनुपुर और कोठी नारायण बूथ का निरीक्षण किया गया है। जनरल पर्यवेक्षक इंदिरा कलिता ने यह निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी साफ सफाई को लेकर के दिए हैं। तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।